हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमल के 25वें हफ्ते में यानी कि 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन सी तब्दीली आ चुकी होती है बच्चे में और उसकी माँ में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की थी और 23rd वीक तक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटली 25th वीक पर, यानी कि 25वें हफ्ते पर, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की निस्बत बहुत ज़्यादा आरामदेह होता है, यानी कि इसमें तकलीफ़ की शिद्दत जो होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू थर्ड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये काफ़ी स्मूथली जाता है। इस सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 25th वीक में जो बच्चे में चेंजिंग होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे का साइज़ 25th वीक में तकरीबन 34.6 सेंटीमीटर हो चुका होता है, यानी हेड टू टो अगर साइज़ की मेजरमेंट की जाए तो ये तकरीबन 34.6 सेंटीमीटर होता है। और इसके साथ साथ जहाँ तक वज़न की बात की जाए तो ये 660 ग्राम होता है, यानी कि तकरीबन 650 ग्राम इसका वज़न होता है। और इस टाइम बच्चे में जो तब्दीली देखी जाती है वो इस टाइम ये देखा जाता है कि बच्चे के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स मुकम्मल हो चुके होते हैं, और ऐसा ऐसा लंग्स भी इस टाइम लंग्स में कैपिलरीज बनना शुरू हो जाते हैं जो कि इसको सांस लेने में मदद करती हैं। और 25th वीक में बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। और इसी वीक में देखा गया कि बच्चा पेशाब खारिज करना शुरू कर देता है, यूरिनेशन स्टार्ट करता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में खारिज होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की तादाद भी बच्चे के पेशाब करने के मिकदार के मुताबिक बढ़ती और कम होती रहती है। एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि बच्चे को हर किस्म के बाहर की जितनी भी शिद्दत होती है टेम्परेचर की या जो भी होती है उसको कुशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। 25th वीक में देखा गया कि बच्चे में जो नोस्ट्रिल या नाक जो होता है, वो नोज़ जो है वो तकरीबन बन चुका होता है, और आई लैशेस भी एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा आइज़ ओपन करने की कोशिश भी करता है। और ये 25th वीक में देखा गया कि बच्चा बाहर की जो साउंड्स होती हैं, वॉइसेस होती हैं, उसको रिस्पॉन्स करता है, जिसकी रिस्पॉन्स में वो किकिंग करता है, यानी कि इस 25th वीक में माँ को बहुत ज़्यादा किक वगैरह महसूस होती है, हरकत महसूस होती है, और वो इजीली बच्चे को मूव करते हुए इवन वो देखा भी जा सकता है माँ के पेट के, क्योंकि हिल रहा होता है वो बच्चे की मूवमेंट के साथ साथ। तो ये चंद ऐसी तब्दीली होती है जो कि 25th वीक यानी 25वें हफ्ते में देखी जाती है। और इसके साथ साथ जो स्किन में तब्दीली देखी जाती है वो ये होती है कि 25th वीक पे बच्चे की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा रेडिश होती है, क्योंकि इस पर कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं, और स्किन ऐसा ऐसा मैच्योर होना इसी वीक से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें कैपिलरीज होती हैं, इसलिए इसका कलर जो होता है काफ़ी ज़्यादा रेड यानी कि सुर्ख कलर का होता है, यानी स्किन इस टाइम कच्ची होती है, और ऐसा ऐसा यहाँ से वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हाँ, हमल के 25वें हफ्ते में बच्चे में जो मेन तब्दीली देखी जाती है वो यही होती है कि 25वें हफ्ते में जैसे ही लंग्स में कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह सरफेक्टेंट बनना भी शुरू हो जाता है। सरफेक्टेंट एक ऐसी मवाद होता है जो कि लंग्स को खुला रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी कि अगर इसकी मौजूदगी नहीं है और बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर 25th वीक में बच्चा किसी न किसी वजह से डिलीवर करना पड़ जाता है या बाहर आता है तो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि इस टाइम लंग्स सिर्फ स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग करना, यानी सांस लेने की कोशिश करता है इस टाइम बच्चा, और सही तरीके से सांस लेने के लिए उसको कम से कम 32 वीक्स से लेकर 34 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी
ضروری ہوتے ہیں تاکہ بچہ باہر کے ماحول میں صحیح طریقے سے بریتھنگ یعنی سانس لے سکے۔ اگر 25 ویک میں خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے بچہ ڈلیور ہونے پہ آ جائے تو یہ کافی زیادہ کریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے، کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی بچے کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ایسی سہولیات موجود ہیں، تو وہ وہاں پر اگر ایسا کیس ہو جاتا ہے تو وہاں پر میں بھی کسی ایسی طریقے سے میں بھی بچے کو بچایا جا سکے۔ لیکن ہمارے ممالک میں جہاں پر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ہیں، یہاں پر اگر ایسے بچے ڈلیور وقت سے پہلے ہو جائیں تو یہاں پر ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ حمل کے 25 ویک میں ایک پریگننٹ فیمیل کو کون کون سی تبدیلیاں یا علامات دیکھی جاتی ہیں۔ حمل کے 25 ویک میں جو سب سے زیادہ علامات یا سمٹمز دیکھی جاتی ہیں، جس کی سب سے زیادہ فیمیل شکایت کرتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو 25 ویک میں ہیمورائڈس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ بلڈ فلو اور بلڈ کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہیمورائڈ جیسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کانسٹیپیشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر مختلف قسم کے فائبر سپلیمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو اس مسئلے سے بچایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو مسئلہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے، یعنی کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ کرائمس پڑتے ہیں، الجھن ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے ملٹی وٹامن اور وٹامن سی وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا یہ مسئلہ فوری طور پر دور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیمیلز میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے وہ 25 ویک میں جاتی ہیں تو ان کو کمر میں ہلکا سا درد رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ بچے کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے سیکنڈ ٹرائمسٹر میں، تو ان کے مسل میں مختلف قسم کے پریشر پڑ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمر میں ہلکا پھلکا درد رہ جاتا ہے، اور یہ درد اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ایسی علامات ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ 25 ویک میں فیمیل جس کا بہت زیادہ شکایت کرتی ہیں، اور یہ پریگننسی میں بہت زیادہ دیکھی بھی جاتی ہیں سیکنڈ ٹرائمسٹر میں۔ تو یہ 25 ویک میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں جو کہ ماں محسوس کرتی ہے 25 ویک میں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔